नारी शक्ति की बात की जाती है और नारी ये कहते हैं कि घर की दूरी भी होती है। बहुत कुछ नारी के हाथ में होता है। तो इस बांध को लेकर आप लोगों का किस तरह का रोल रहेगा? ऐसा है, महिलाएं चूल्हा जलाना जानती है, आदमी कमा के लाता है, औरतें घर चलाती है। औरतें जिस तरह से व्यवस्था घर की करती है, उसी तरह से वो अपने बच्चों की भी करती है सुरक्षा, अपने आदमी की भी सुरक्षा करती है। और जहाँ आदमियों पे खतरा आता है, तो महिलाएं पहले आगे होती है। एक माँ होती है जननी, जो जन्म दे दिए, अपने आंचल से दूध पिलाती है। और दूसरी माँ है हमारी धरती माता, जो हमारा वजन झेलती है और हमारा आजीवन जब तक जीते हैं, जब तक वो पोषक देती है डोंगरी बांध हमें। में क्या आपकी भूमिका रहेगी महिलाओं की? ऐसा है, महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ खड़ी रहेगी, और जरूरत पड़ी, जेल भरो आंदोलन अगर हुआ, तो महिलाएं सबसे पहले आगे जेलों को भरेगी। हम देखना चाहते हैं भजन लाल की सरकार में कितनी जेलें हैं, उनको हम गिनना चाहते हैं, और हम उनसे भरेंगे। महिलाएं आगे रहेगी। हमारे साथ एक महिला है। ये बताइए कि आप यहाँ आए तो क्या सोच के आए थे, कि क्या आपको लगता है कि डोंगरी बांध रद्द हम होगा ये या सोच के आए हैं कि हमको हिल मिल के सभी को साथ निभाना है, और डूंगरी बांध को हर हालत में रद्द कराना है। तो ज्यादा से ज्यादा सभी को साथ निभा के और शिवतानी से डूंगरी बांध को हम रद्द करा के रहेंगे। जमीन हमारी एक भूमि है, जन्म लिया है, हमारी माँ है, हमारी माँ को हम कभी नहीं छोड़ सकते। अरे राम वनवास वन को गए थे, वो भी भूमि की माटी लेके वन में गए थे। तो हमारी माँ है, हमारी माँ को हम कभी नहीं छोड़ सकते। हमने जन्म लिया है, हम यहाँ ही मर जाएंगे, लेकिन डूंगरी बांध को कभी नहीं बन बैठेंगे। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ 3 कमान है। क्या ये 3 कमान किस ये काम आएंगे? तीर कमान हमारे जो आदिवासी है उनकी पहचान है, वो हमारा हथियार है सुरक्षा के लिए। जैसे पुरुषों के लिए लाठी वाला है, ऐसे महिलाओं के लिए तीर कमान है। और हम ये डूंगरी बांध को लेकर नहीं, किसानों का जो भी होगा हित में, उसके लिए हम पुरुष से मतलब जिस तरीके से हमने 7 वचन निभाए शादी के टाइम पे, तो उनसे हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया है। तो हम उनसे हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के। और हम अपनी वो जल जंगल जमीन को नहीं हड़पने तीर देंगे। कमान हाथ में लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं तीर सरकार? कमान से ये लेना चाहते हैं, ये कोई खिलौना नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच है। और इसी से ही प्यार से सरकार नहीं मानेगी तो ये हथियार हमें उठाना होगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हथियार उठाएंगे। तो सरकार हथियार हम ही ने तो बनाई है, सरकार आसमान से थोड़ी हुई है कि जमीन से पैदा हुई है। जिस तरीके हम बनाना जानते हैं, तो उनको बहिष्कृत करना भी जानते हैं। आप लोगों के बीच में किस तरह से संदेश पहुंचाएंगे महिलाओं को कि डोंगरी बांध में शामिल हो? आजकल देखो सोशल मीडिया का जमाना है, ना कहने की जरूरत पड़ रही है, ना किसी को निमंत्रण देने की जरूरत। जिनके अंदर जमीर जिंदा होता है, वो अपने आप खींचे चलाते हैं। तो हम किसानों के घर से जन्म लिया है, किसान के घर में हमारी शादी हुई है, तो जमीन पे रहे, जमीन में मिलना, लास्ट में मिट्टी में ही मिलना है। तो हम उनके लिए हर कोई संघर्ष में तैयार रहेंगे। आज हमारी डोंगरी बांध आंदोलन को लेके 5वीं विशाल महापंचायत चकेरी में आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को मैं, कि जो डोंगरी बांध है, इसको समय रहते हुए सरकार जाग जाए। और बीजेपी की राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार समय रहते इस इस बांध को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दे। नहीं, आने वाले समय में आज देखा ना आपने, सैलाब उमड़ पड़ा। आने वाले समय में अभी कामकाज का टाइम है, दिवाली के बाद में जब हम दोबारा हमने निर्णय लिया आगे, जब सरकार जब तक अभी डीपीआर जारी नहीं की है, ना ही सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार एक बार गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे और डीपीआर जारी कर दे, जिसके बाद सरकार हमें जो न्यायालय में जाएंगे, माननीय न्यायालय में, न्यायालय से हमें सफलता मिलती है, डोंगरी बांध रद्द होता है तो ठीक है। नहीं, हमारा जो ये सैलाब है ये लाखों की तादाद में होगा, और हम कलेक्ट्रेट पे एक बार कूच करेंगे, जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे। सरकार फिर भी मानती है तो ठीक है, नहीं राजस्थान की और केंद्र सरकार से हम कहने के बाद में इसके बाद हमारा आंदोलन उग्र होगा। बांध को लेकर 5वीं सभा होगी, और ये कब होगा? जिस तरह से आप कह रहे हो कि आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन करें, क्या आंदोलन से सरकार से हम चाह रहे हैं, सरकार के पहले जू नहीं रही थी, अब सरकार धीरे धीरे हमारी बातें हमें सरकार के पास पहुंच रही है। सरकार कह रही है मुआवजा ले लो, कम कर दे इसकी, लेकिन हम किसी भी सूरत में इसको बांध को बनने ही नहीं देंगे। हमारा एक ही टारगेट है कि हम इस डोंगरी बांध को रद्द करवाना चाहते हैं, और रद्द करवा के दम लेंगे। दम लेने की जब आप बात कर रहे हो, और अभी जब राजेंद्र गुड़ा जब बोल रहे थे, उसके बाद में यहाँ के जो आपने किसान है वो उठ के जाने लग गए थे, और आप लोगों ने उनसे कहा कि किस तरह से आंदोलन, तो क्या नजर आता है आपको ये सब देख के? सरकार हमारे ऊपर पूरी तरह कुठारघात कर रही है। सरकार ने जब यहाँ सभा चल रही थी, कल भी सरकार ने सभा को देखते हुए सरकार की हालत खराब पतली हो रही थी। सरकार ने सोचा लाखों की भीड़ आएगी, तो सरकार ने यहाँ एक हमारे पास में ही बांध है इसरदा, इस बनास नदी पे ही ऊपर, उस बांध में पानी छोड़ा है कल भी, तो क्या आई नहीं। जो 2-3 हमारी सड़क पड़ती है, जो इस पे रपटे बने हुए हैं और पुलिया हैं, जो उन पुलिया के ऊपर पानी गया है,
कुछ पानी कम हुआ था, सरकार ने फिर वापस आज फिर पानी छोड़ा है। तो ये जो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, वो लोग सोच रहे थे कि जो है पानी आ जाएगा पुलिया पे तो हम किस प्रकार से निकलेंगे, इसलिए भीड़ थोड़ी सी वो हुई थी उत्तेजित। वापस भीड़ बैठ चुकी है, सब पूरी सभा को सुना है भीड़ ने। उद्वेलना है कि हमें क्रांति खड़ी कर देनी चाहिए। बिल्कुल दूसरा चरण क्रांति का ही होगा अगर सरकार इस रूप से नहीं मानती है। आज इतनी बड़ी संख्या में सरकार को ये बताने लोग आए हैं कि मुख्यमंत्री जी और जितने भी हमारे प्रदेश के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, ये जनता शांति स्वरूप में इस आंदोलन को लड़ रही है। ये डूंगरी बांध जनता को नहीं चाहिए। इस डूंगरी बांध से यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं है और नुकसान गिनाने बैठे तो 50 नुकसान है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आपको बता दें, डूंगरी बांध विरोध आंदोलन 22 जून से शुरू हुआ और आज 21 जून को लगातार चल रहा है। 4 महापंचायतें हुई, छोटी छोटी साप्ताहिक मीटिंगें हुई, सरकार को बड़े से बड़े स्तर पे ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक भी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि डूंगरी बांध पे पड़ेगा, 10-12 गांव डूबेंगे, साहब डूबेंगे। आपकी ये बयानबाजी नियंत्रित कर लीजिए। अगर आप थोड़े से एक भी जिम्मेदार नेता हैं, अगर आप थोड़े से एक भी जनता के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं, तो डूंगरी बांध जो ERCP में जबरदस्ती आपने तय किया है, इसको खत्म कीजिए। यहाँ पर जो बैठे हैं, आगे के निर्णय पे हम बात करें उससे पहले कुछ जो चीजें चल रही है उनके बारे में आपको 2-3 बताना चाहेंगे। इस आंदोलन की कमेटी ने और गांवों की कमेटियों ने तय किया है कि जब तक पार्टियां खुल करके ईमानदारी से इस योजना को कैंसिल नहीं कर देती, तब तक हम प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर पे ये जो काला झंडा है जिसपे डूंगरी बांध विरोध आंदोलन लिखा है, ये लगेगा। आप सबको इसकी सहमति होनी चाहिए, सबको इसका समर्थन करना चाहिए। प्रत्येक घर पे डूंगरी बांध विरोध आंदोलन का झंडा लगाइए और सरकार के मनोबल को दफन करिए। ये बार बार जो बयान दे रहे हैं उनको पता चले कि यार प्रत्येक गांव सिमट के आंदोलन का कार्यकर्ता बन गया है। दूसरा निवेदन, आपके प्रत्येक गांव में एक बोर्ड लगाइए और उसमें लिखिए डूंगरी बांध के पक्ष में रहने वाली पार्टियां और नेताओं का गांव में एंट्री निषेध है। आपका गांव में अगर आओगे भी तो कोई 5 आदमी आपका स्वागत के लिए और आपको सुनने के लिए नहीं आएगा। ये दूसरा हम सबको करना चाहिए। तीसरा निवेदन आपसे कि हम सब लोगों की जो गांवों की कमेटियां हैं उसकी मजबूती पर काम होना चाहिए। अभी तक हम लोग गांव में जाके पूछते हैं, एक ही बात निकल के आ रही है, साहब डूंगरी बांध रद्द होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका जवाब भी ठोस तरीके से आपको और हमको पता होना चाहिए और उन जवाबों की ट्रेनिंग के लिए गांव गांव छोटी छोटी सभाएं हो। यह आंदोलन अभी तक बन रहा है, पूरी तरह नहीं बना है। सरकार अंदाजा लगा लो कि जब बन रहा है तभी क्या हालात है और जब बन जाएगा पूरी तरह तब क्या होगा। इसलिए मेरे पीछे बहुत सारे वक्ताओं की यहाँ पर लाइन है। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। आगामी जो वक्ता है उनसे भी गुजारिश है कि आप अपनी बात को लंबी रखने की बजाय संक्षिप्त में ऊंचा हाथ करके ये कहकर जाइए कि हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और आज के बाद भी, भाषण देने के बाद भी अपने सोशल मीडिया पे जहां जहां जाएंगे आप वहां इस आंदोलन के समर्थन की बात करेंगे। ये संकल्प भी आप वक्ता करके जाइए। अकेला यहाँ पर अपनी बात को रखने के साथ हम आपका लंबा समर्थन चाहते हैं। धन्यवाद। हम जब कागज हम कंप्लीट कर लेगी उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसी के बाद में DPR जारी करेगी। अभी हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ये माने कि जब अगर सरकार की कोई गाइडलाइन आएगी, लिखित में आएगी, कोई DPR आएगा, तब ये आंदोलन उग्र हो सकता है। जी, जब DPR जारी हो जाएगी, सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद हम इसको न्यायालय में चुनौती देंगे। इस डूंगरी बांध के मामले को चुनौती देंगे और यदि डूंगरी बांध न्यायालय ने हमारी सुनवाई नहीं की तो उसके बाद में यह आंदोलन उग्र होगा और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा देश हिल जाएगा। जो आज का जो ये कहेंगे कि डूंगरी बांध रद्द करो। आज की जो महापंचायत है इसको लेकर क्या लगता है आपको कि सरकार सुनेगी? आज की हमारी इस महापंचायत को लेके सरकार के अंदर बहुत ज्यादा हलचलें हो गई और सरकार घबरा रही है। इस आंदोलन को जो नेता
सपोर्ट करना चाहते हैं, जो किसानों के नेता है। और हमारे यहाँ सवाई माधोपुर से पूर्व एमएलए जो 2 बार के दिग्गज एमएलए रहे हैं, मोतीलाल जी, आदरणीय मोतीलाल मीणा जी, वो हमारे साथ पधारे हैं। इस महापंचायत को उन्होंने हाथ मजबूत किया है। जब बात करें तो आज आपको मोतीलाल जी मीणा याद आ रहे हैं, जबकि पहले कहीं नजर नहीं आते थे वो, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आप लोग भी याद नहीं करते थे ऐसा। अब ये सवाई माधोपुर का भविष्य खराब था। मोतीलाल जी वो आदमी है जो सवाई माधोपुर में हर गरीब, मजदूर, किसान के हक की लड़ाई उन्होंने मजबूती से लड़ी है। लेकिन अब राजनीति है तो चलती रहती है। बाहर के लोग आते हैं जो प्रलोभन दिखा के, और यहाँ के सीधे भोले वाले लोगों को जुमलों में ले लिया। यहाँ पर हम लोग विधायक चुनते हैं कि कहीं ना कहीं जनता की बात सुनी जाएगी, जनता की समस्या को समाधान निकाला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, सरकार को समय रहते हुए जागना पड़ेगा। सरकार समय रहते हुए नहीं जागी और हमारी बातों को सरकार ने नहीं माना, तो हम राजस्थान सरकार के साथ साथ दिल्ली की जो डबल इंजन की सरकार है, इसकी भी बैंड बजा देंगे हम। आगे क्या रणनीति रही आज की महापंचायत में? आज की महापंचायत में हमारे निर्णय लिए गए हैं कि अभी काम का समय, लोग भी काम में लग रहे हैं सब। अब हमने दिवाली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। दिवाली में खरीदारी नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम इन लोगों से, और सरकार को हमने चेतावनी दी कि सरकार समय रहते हुए जाग जाए और तत्काल प्रभाव से लाखों लोग हैं, इनके हित में फैसला ले और डूंगरी बांध को तत्काल प्रभाव से रद्द करे। अगर आपने जो फैसला लिया कि दिवाली नहीं मनाएगा किसान, तो क्या उसके तरीके होंगे? हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिवाली नहीं मना के विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार काली दिवाली मनाएंगे, कुल मिला के दिवाली नहीं मनाएंगे। हम विरोध करते हैं। आप विरोध की बात की, क्या ये सरकार तक बात पहुंचेगी कि भाई दीपावली की बात? ये जो मीडिया है, ये देश का मुख्य स्तंभों में है, चौथा स्तंभ है। तो आप इस मीडिया के माध्यम से देश के जो बैठे हैं लोकसभा में, और यहाँ ये जो मुख्यमंत्री बैठा है राजस्थान में भजन लाल जी, और केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे, वहाँ तक पहुँचाओ आप। राजस्थान की विधानसभा में और लोकसभा में इसको मजबूती से आप पहुँचाओ। यहाँ पर एक महिला आई थी और उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के साथ होनी चाहिए, तो आगे नारी शक्ति मजबूत तरीके से साथ है। हजारों की तादाद में कम से कम 5000 महिला भी यहाँ इस महापंचायत में शामिल थी हमारे साथ में। यहाँ भी आपके वीडियो से रूबरू होने के लिए नारी शक्ति तैयार है। आप रूबरू होइए नारी शक्ति से। आप यहाँ जो महापंचायत है उसको लेकर क्या कहेंगे? डूंगरी बांध की जो समस्या नजर आ रही है और काफी पीड़ा भी नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? यह कहना है न तो डूंगरी बांध बद्या, और न हम को मोदी को आबाद्या, न हम करोड़ी को आबाद्या, न हम कोई भजन लाल को आबाद्या। तो ये उसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, अगर सरकार डीपीआर इसकी जारी करती है या गजट नोटिफिकेशन जारी करती है, तो जो आगे की हमारी रणनीति है वो आंदोलन को और तेज गति से करने की है। अगर सरकार जो हमारी इसी आज की जो महापंचायत रखी है, उसमें हमने सरकार से मांग की है कि जो हमारे 76 गांव है वो यहाँ से उठना नहीं चाहते हैं, विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। हमारे गांवों को डूंगरी बांध की जरूरत नहीं है, इसलिए ये बांध को कहीं भी बांधना तो दूसरी जगह बांध लो। अगर यहाँ डूंगरी बांध की जगह आप छोटे छोटे चेक डैम बांधना चाहते हो जिससे पानी की पूर्ति हो जाए और गांवों का विस्थापन नहीं हो, इस बांधों को जो बांध रहे हैं इनकी ऊंचाई कम कर बनास नदी को 10 जगह अलग अलग जगह पे बांध दिया जाए, लोगों की पानी की पीने की पूर्ति भी हो जाएगी और हम लोगों का विस्थापन भी नहीं होगा। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले सरकार जिससे लोगों का विस्थापन नहीं हो यहाँ से और जो लोगों का जान माल का नुकसान नहीं हो। यही हमने पंचायत में कहा, अगर सरकार हमसे जोर जबरदस्ती करेगी और निकालने की कोशिश करेगी तो हम यहाँ से जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर इसके लिए तो महाभारत छिड़ेगा। और हम लोग किसान पुत्र हैं और ये सवाई माधोपुर करौली ये वीरों की भूमि है।